फ्रेंड्स नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, हम पिछली क्लास में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी की थर्ड पेपर का तीसरा सेक्शन ले रहे थे, पेलियो बॉटनी। और पेलियो बॉटनी में हम लेपिडोडेंड्रॉन नामक फॉसिल प्लांट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने लेपिडोडेंड्रॉन किस प्रकार का प्लांट है, उनके उस प्लांट के कौन कौन सी पार्ट की खोज किस किस रूप में की गई है, उनको क्या क्या नाम दिया गया है, और उसकी रूट की डिटेल्ड में हमने बात की थी। आज हम इस लेपिडोडेंड्रॉन नामक प्लांट के स्टेम की बात करेंगे या तने की बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था, लेपिडोडेंड्रॉन का जो स्टेम है या जो तना है, उस तने को लेपिडोडेंड्रॉन के नाम से ही जाना गया है। और जिसमें हमने बताया पहले कि किसी प्लांट का कोई तना है तो उस तने के नाम के अंत में डेंड्रॉन शब्द लगा हुआ है। यहाँ पर लेपिडोडेंड्रॉन के तने की स्टडी लेपिडोडेंड्रॉन से ही की गई है, और इसकी स्टडी स्कॉट नामक साइंटिस्ट ने 1920 में की थी। और इनका मानना है कि लेपिडोडेंड्रॉन का जो तना था वह तना काफ़ी हार्ड था, कठोर था, और काफ़ी हरी परिपृष्ठ था, सिलेंड्रिकल था और अनब्रांच प्रकार का था, अशाखित प्रकार का था, जिसकी हाइट करीबन 34 मीटर तक हो जाती थी कभी कभी। और ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड था या द्विभाजन शाखन देखने को इसके अंदर मिलता था। और इसके शीर्ष सिरे पर शाखाएं प्रेजेंट होती थी, और उन शाखाओं को कैलोनर 1967 ने अम्ब्रेला शेप्ड रूप में देखा था। और जो अंतिम शाखाएं थी, इनके ऊपर वॉल के रूप में या चक्रीकार का क्रम के अंदर, लाइनियर ऑर्डर के अंदर या सूच्याकार या ओल शेप्ड के अंदर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती थी, ऐसा इन्होंने रिपोर्ट किया है। और इन पत्तियों के गिर जाने के बाद तने के ऊपर कुछ निशान भी दिखाई दे रहे हैं, और इन निशानों को परसिस्टेंट लीफ बेसेज के नाम से बताया है। ये जो परसिस्टेंट लीफ बेसेज हैं, इनकी जो आकृति है और इनका जो विन्यास है, ये अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग प्रकार से होती है। और उस स्पीसीज को या उस प्रजाति को आइडेंटिफिकेशन करने के अंदर, विशेष रूप से टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन करने के अंदर यूज लिया जाता है। थॉमस 1961 और 1977 के अनुसार ये बताया गया है कि इनका जो तना है और तने की जो शाखाएं हैं, इनके अग्रस्थ सिरे के ऊपर शंकु का डेवलपमेंट होता था या स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट होता था, जिसे आप कह सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता था। इस तने की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, हम आंतरिक संरचना की बात करें, तो तने का अनुप्रस्थ सेक्शन काटें तो अनुप्रस्थ सेक्शन काटने पर इस अनुप्रस्थ सेक्शन के अंदर ये 3 जोन्स के अंदर स्पष्ट रूप से डिफ्रेंशिएट दिखाई देता है। और उसमें सबसे बाहर की तरफ जो जोन होता है वह पेरिडर्म के नाम से जाना जाता है, या एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। जो तने की आंतरिक संरचना के अंदर पेरिडर्म का विकास होता है, वह पेरिडर्म का विकास न केवल लेपिडोडेंड्रॉन, इवन सभी जो वृक्षनुमा लाइकोपोड्स होते हैं या लाइकोपोडियम की जैसे मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इस के पेरिडर्म के नीचे की तरफ हम बात करें तो इस पेरिडर्म के नीचे की तरफ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको माना जाता है। और इस पेरिडर्म के तने के मुख्य सहायक ऊतक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो इसका निर्माण आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स के रूप में मेरिस्टेमेटिक नेचर के कारण से कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता था, और उसके परिणाम स्वरूप इस पेरिडर्म का निर्माण होता था। जिस प्रकार से डाइकोटिलिडन स्टेम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है,
कोर्टिकल रीजन के अंदर, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ मानी गई है। और जो कोर कैम्बियम की सेल्स हैं ये एक्टिवली डिवीजन होती थी दोनों तरफ, अंदर और बाहर की तरफ, जिससे सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण होता था। और बाहर की तरफ जो सेकेंडरी टिश्यूज बनते थे उनके अंदर सुबेरेनाइज्ड मोटी भित्ति वाली सेल्स बनती थी जिन्हें कॉर्क सेल्स के नाम से जाना जाता है। और अंदर की तरफ रेडियली इलोंगेटेड रूप से व्यवस्थित सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स का निर्माण होता था। जिस प्रकार से एक डाइकोट स्टेम के कॉर्टिकल रीजन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ऐसी सेकेंडरी ग्रोथ लेपिडोडेंड्रॉन के तने के अंदर देखने को मिलती है। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो देन इसके कॉर्टेक्स की बात करें तो ये कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा निर्मित होता था, जो मेनली 3 सब जोन्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। सबसे बाहर की तरफ है आउटर कोर्टेक्स। इस आउटर कोर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं ये पतली और मोटी भित्ति युक्त होती हैं, जो एकांतरित अरीय समूह में अथवा समान मोटी भित्ति युक्त ऊतक से बनी होती थी। थॉमस 1966 का मानना है कि इन सेल्स का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने का होता था, यानी कि इस तने के अंदर इसके आउटर कोर्टेक्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की पावर भी होती थी, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता था। देन दूसरा पार्ट है मिडिल कोर्टेक्स। मिडिल कोर्टेक्स की सेल्स कोमल और पतली भित्ति युक्त सेल्स से बनी हुई होती थी, जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता था। देन थर्ड इसका इनर कोर्टेक्स या आंतरिक वलकुट, ये सीक्रेटरी जोन से घिरा हुआ भीतरी भाग होता था। इस क्षेत्र की जो सेल्स हैं ये सेल्स पतली भित्ति वाली होती थी। इसी के साथ साथ में आगे हम बात करें तो यहाँ पर लेपिडोडेंड्रॉन की एक प्रजाति की बात करेंगे, जो लेपिडोडेंड्रॉन वेस्कुलरी के नाम से जानी जाती है। लेपिडोडेंड्रॉन की ये प्रजाति लेपिडोडेंड्रॉन वेस्कुलरी के नाम से जानी जाती है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एंडोडर्मिस एज वेल एज पेरिसाइकिल भी देखने को मिली हैं। यदि इसकी स्टेम की स्टील की बात करें या रंभ की बात करें और इस तने का यदि बेसल पोर्शन से सेक्शन काटा जाए तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर सिंपलेस्ट टाइप का स्टील देखने को मिलता है। और सिंपलेस्ट टाइप के स्टील को आप जानते हैं प्रोटो स्टील के नाम से जाना जाता है, और ये बाद में साइफोनो स्टील में भी कन्वर्ट हो जाता था, इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं। इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें मज्जा का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, पित्त का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और जो संवेन स्ट्रैंड होते हैं उसमें जाइलम ट्रैकिड्स के साथ साथ में पैरेन्काइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ये चीज़ भी देखने को मिलती है। और इसकी जो मेटाजाइलम है उसके अंदर जो वाही निकाय हैं ये स्क्लरी फॉर्म के अंदर देखने को मिलती हैं, और प्रोटोजाइलम में ये स्पाइरल थिकनिंग के रूप में देखने को मिलती हैं। एगर्ट एंड केनीमाटो 1977 का मानना है कि जो फ्लोएम की मात्रा है ये इस स्टील के अंदर कम होती थी और ये सिंपल प्रकार का फ्लोएम होता था। अधिकतर आधुनिक लाइकोपोड्स की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर आधुनिक लाइकोपोड्स की जैसे होती थी। इसी के साथ साथ में यदि हम बात करें तो जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको आप देख सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर जो फ्लोएम के अंदर लंबी चालनी नलिकाएं या सीट्यूब्स प्रेजेंट होती थी और पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती थी, और जाइलम जो ट्रैकिड्स हैं वो अरीय पंक्तियों में कास्ट रश्मियाँ या वुडी रेज या मेडुलरी रेज के रूप में प्रेजेंट होती थी, जो रिलेटिवली कम मात्रा के अंदर पाई जाती थी। यदि इसके सेक्शन को देखें, इसके स्टेम के सेक्शन को देखें तो आप देख सकते हैं आउटलाइन डायग्राम के अंदर सबसे बाहर की तरफ आपको पेरिडर्म दिखाई दे रहा है। ये पेरिडर्म जो सबसे बाहर की तरफ है, और इसके नीचे
यहाँ पर फैलोजन, फैलोजन मीन्स यहाँ पर कोर कैम्बियम के रूप में, और ये आउटर कॉर्टेक्स है, यहाँ पर आउटर कॉर्टेक्स, और ये मिडिल कॉर्टेक्स है, और फिर ये है इनर कॉर्टेक्स, ये मिडिल कॉर्टेक्स, और ये इनर कॉर्टेक्स, ये वाला पोर्शन इनर कॉर्टेक्स। इस के जो इनर कॉर्टेक्स है, इस इनर कॉर्टेक्स में ये जगह जगह पर कुछ लीफ ट्रेसेज भी दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार के लीफ ट्रेसेज इसके अंदर देखने को मिलती हैं। और ये सेंट्रल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सेंट्रल पोर्शन जिसकी स्टील को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें पेरिफेरी की तरफ फ्लोएम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहा है, और ये प्राइमरी जाइलम इस जगह पर दिखाई दे रहा है, और बीचों बीच में ये पित्त का पोर्शन है। तो इस प्रकार से इसमें शुरू के अंदर प्रोटोस्टील जैसी स्टील मानी गई है, लेकिन इसका कन्वर्जन साइफोनो स्टील में देखने को मिलता है। और आप क्लियर कट देख सकते हैं, बीच में साइफन है, पैरेन्काइमेटस है, फिर यहाँ पर जाइलम है, और फिर फ्लोएम है। एक तरह से साइफोनो स्टील है इस रूप के अंदर। देन इसे के साथ में हम देखें तो इसके एक पार्ट का सेलुलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और इससे के एक पार्ट के सेलुलर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर लीफ ट्रेस के रूप में ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और ये पूरा का पूरा पेरिडर्म है, ये पूरा का पूरा पेरिडर्म है इस जगह पर। और इस पेरिडर्म के नीचे ये वाला पोर्शन यहाँ पर आउटर कॉर्टेक्स के रूप में है, ये ऐसे कैसे आउटर कॉर्टेक्स के रूप में, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिडिल कॉर्टेक्स के रूप में है, जिसमें एयर स्पेस भी देखने को मिल रहे हैं। देन इसके साथ में सीक्रेटरी जोन है, जो सेल्स सीक्रेशन कर रही हैं, और ये पित्त के साथ में सेंट्रल पोर्शन के साथ में लीफ ट्रेसेस देखने को मिल रही हैं, फिर ये फ्लोएम देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर इस जगह पर ये है जाइलम देखने को मिल रहा है, और इसके साथ में इस जगह पर ये इसमें पित्त देखने को मिल रही है। इस प्रकार से इसके एक पोर्शन का हम सेलुलर पार्ट देख सकते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देती है। देन आगे हम बात करें तो इसकी मज्जा, जो एट दी लास्ट हमने डिस्कस की है, जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, जो बियर होस्ट 1971 का मानना है कि इसके तने की इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 या 4 सेंटीमीटर क्षेत्र में पैरेन्काइमेटस सेल्स की अनेक पंक्तियां पाई जाती हैं, जो मल्टीसीरिएट पित्त के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर मल्टीसीरिएट पित्त के रूप में पाई जाती हैं। इस प्रकार से लेपिडोडेंड्रोन के स्टेम की यदि इंटरनल स्ट्रक्चर की हमने यहाँ पर बात की है, तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं इसकी जो स्टील होती है, ये प्रोटोस्टील से लेकर के साइफोनो स्टील तक प्रकार की स्टील देखने को मिलती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कोरोना पीरियड में अपने आप को सुरक्षित रखिए और घर पर रहिए, और अध्ययन का आनंद राजकीय विज्ञान महाविद्यालय के YouTube चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके लेते रहिए। धन्यवाद।